सुनी और बाद में सारे शायरों को जो पेमेंट कहा था वो पेमेंट भी दिया और पेमेंट देने के बाद ला करके चंबल की सरहद के बाहर छोड़ दिया। सारे शायर बहुत खुश कि जो सबको लूटते हैं हम उनसे आज लेकर के आ रहे हैं, उनसे पेमेंट लेकर के वापस आ रहे हैं। जब 2-4 किलोमीटर निकल गए तो डाकू फिर पलट के वापस आए और जो दिया था और जो पहले से पास में था सारा का सारा लूट लिया। इस घटना को आप उससे मत जोड़िएगा। तो शायरों ने कहा भैया ये क्या, आपने अभी तो इज्जत दी, फिर पेमेंट दिया, फिर सारा लूट भी ले रहे हैं, जब लेना था तो दिया क्यों? तो डाकुओं ने कहा देखिए भाई वो हमारी मेहमान नवाजी थी, ये हमारा काम है, अपना काम तो करना पड़ेगा हमें। तो सरकार अपना काम करने से नहीं चूक रही है, पहले आपसे 800 लूटती है, फिर 200 दे के कहती है चलो लगाओ नारा, खुश हो जाओ। वो पेट्रोल डीजल जो 58 रुपए लीटर था 100 रुपए के पास पहुंचा दिया। ये सरकार वो सरकार है जो अपनी पसंद की फिल्मों पे टैक्स माफ करती है लेकिन कफन पर जीएसटी लगाती है। ये सरकार वो सरकार है जो अपनी पसंद की फिल्मों को रियायत देती है लेकिन पेंसिल पर जीएसटी लगाती है। ये सरकार वो सरकार है जो आटा, चावल, दूध, दही, पनीर, छाछ, लस्सी, किस चीज पर जीएसटी नहीं लगा दी इस सरकार ने। ये उद्योगपतियों की सरकार है, ये अमीरों की सरकार है, ये गरीबों की सरकार नहीं। और फिर उससे ध्यान हटाने के लिए आपको उलझा किसमें देंगे? हिंदू में, मुसलमान में, सिख में, ईसाई में। मैं आपसे यह अनुरोध करना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा है वह इसीलिए थी। मीडिया के एक साथी ने मुझसे पूछा कि इमरान साहब भारत जोड़ो यात्रा का मकसद क्या है? मैंने कहा राहुल गांधी जी ने इस बार बहुत बड़ा टास्क लिया है। वो जानते हैं कि इस देश में जब तक नफरत कम नहीं होगी तब तक भाजपा कम नहीं होगी, इसलिए उन्होंने लंबा टास्क लिया है नफरत कम करने का। कन्याकुमारी से कश्मीर निकले हैं और आप ये पाएंगे कि राहुल जी की उस यात्रा के बाद माहौल बदला है। बदला है या नहीं बदला है बताइए मुझे? बदला है। आज देश में मोहब्बत की दुकानें अलग अलग सूबों में खुल रही हैं। कर्नाटक में खुली, इतनी शानदार दुकान खुली। प्रधानमंत्री जी जा करके मंचों पर खड़े होकर के धार्मिक नारे लगाते रहे लेकिन जनता ने नकार दिया। कांग्रेस को प्रचंड बहुमत के साथ जिताया, हिमाचल में जिताया। और अभी ये जो बाई इलेक्शन हुए 7, उसमें अभी तारिक साहब ने बताया ही कि 4 इंडिया अलायंस जीता है, 3 भाजपा जीती है। तो मैं बधाई दूंगा भारत जोड़ो यात्रा को आंशिक रूप से या मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से जिसने भी रत्ती भर सहयोग किया है वो बधाई का पात्र है। आप बहुत थक चुके हैं, मैं जानता हूं। मैं एक आध शायरी नहीं सुनाऊंगा तो आप धीरे धीरे नाराज होते जाएंगे क्योंकि भाषण आपने बहुत सुन लिया है, मैं जानता हूं।